ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 2 है बुक का एनसीईआरटी। इसमें क्या बोला गया है इसमें कि आपको एक डायग्राम ऐसे दे रखा है और टू टेंजेंट टीपी और टीक्यू दे रखा है ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर ओ है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव डेट पी टी क्यू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू ये इसका डबल है। तो आपको ये प्रूव करना कि ये जो एंगल है ना इसका इस वाले एंगल का डबल है। यदि मान लो कि यहाँ पे 60 एंगल दे रखा तो ये 120 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा। ये एमसीक्यू में भी आ सकता है डायरेक्ट। तो आपको याद रखना ये कि ये एंगल यदि 20 डिग्री है तो ये 40 होगा, यदि ये 40 है तो 20 होगा। तो इसको प्रूव करना है कैसे ये होगा, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि गिवन है सर्कल विथ सेंटर ओ टू प्रूव पी टी क्यू ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू करना आपको। तो पहले एक ट्रायंगल लेंगे, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में लेके टी पी क्यू लेना है आपको और यहाँ पे नाम देना है 1, यहाँ नाम देना है 2। इन दोनों का सम, तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल 1 2 और ये लिख दिया 180। एंगल 1 इक्वल टू 2 दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है? इसलिए इक्वल है क्योंकि ये टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। यदि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। तो ये एंगल 1 इक्वल टू 2 होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू 2 है क्योंकि टीपी इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पे, टीपी इक्वल टू टी क्यू है। ये सब लिखने पड़ते हैं और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे यहाँ पे जब दोनों एंगल इक्वल होते हैं तो 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, 2 एंगल 1। मगर 2 एंगल 2 लिखने से मतलब नहीं है क्योंकि अपने को क्या प्रूव करना है कि ये इसका डबल है। तो ये 2 एंगल 1 लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2 एंगल 1, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो 2 एंगल 1 लिखेंगे। 2 एंगल 2 क्यों? क्योंकि ये नीचे में है इसीलिए नहीं लिखा हो। और आप इसको क्या कर लो, एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 180 से 2 एंगल 1 ये लाकर इधर माइनस करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है कि ये जो एंगल 1 है ना, एंगल 1 और ओ पी क्यू, आपने थ्योरम 10.1 है कि एक टेंजेंट है और रेडियस, ये दोनों में कितना होता है 90। तो ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो इन दोनों का सम कितना होगा 90। तो एंगल 1 प्लस ओ पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90। तो एंगल 1 निकाल लेंगे यहाँ से, 90 माइनस ओ पी क्यू, ये थ्योरम 10.1, यहाँ पे दोनों का एंगल्स 90 होते हैं। अब इस 1 की वैल्यू यहाँ पुट करना है, इस एंगल 1 की वैल्यू 9 यहाँ पे रखेंगे। तो पुट वैल्यू 1 इन सेकेंड। तो ये पी टी क्यू इक्वल टू 180 और 2 एंगल 1 की जगह ब्रैकेट में रखेंगे 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। तो ये हो जाएगा 180, ये माइनस 180 और ये माइनस माइनस प्लस 2 ओ पी क्यू। तो यहाँ से 180 कैंसिल, तो ये आ गया ना पी टी क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे सकता है कि एंगल ओ पी क्यू, यदि ओ पी क्यू कितना है 30 है तो पी टी क्यू बताओ। तो उसको क्या कर लेना, उसका डबल कर लेना, ये आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये अभी सबके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का। तो ये है पी क्यू इज अ कोड, ये पी क्यू कोड है और फॉर सर्कल रेडियस 5, ये सर्कल रेडियस 5 है, कोड है। द टेंजेंट पी क्यू, पी और क्यू ये टेंजेंट दिया हुआ है, इंटरसेक्ट टी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी, मतलब आपको टीपी की लेंथ बतानी है, इसमें टीपी की लेंथ बतानी है। तो इसको प्रूव करने के लिए आप देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले पी क्यू कोड दिया हुआ है यहाँ पे, गिवन में क्या है पी क्यू कोड है और पी ओ रेडियस है, मतलब ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर का और 8 है। तो आपको टीपी की लेंथ बतानी है। तो इस वाले करने के लिए यहाँ पे आप देखो, ये जो एंगल है यहाँ पे, अभी इसके पहले क्वेश्चन आपने किया था, इसको 3 मानना, इसको 4, इसको 5 मान लेना। आप किसी को मान सकते हैं, यहाँ पे 1 और 2 मान लेना, यहाँ पे 1 2 3 4 5। ये एंगल मतलब ये 4 कितना एंगल है, बस ये एंगल 4 है यहाँ तक ये। तो इसको करने के लिए पहले जैसे कि लेंथ ऑफ टीपी, तो पी आर इक्वल टू आर क्यू, पी आर इक्वल टू पी आर, यहाँ पे पी आर इक्वल टू आर क्यू। ये क्यों है, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, मतलब यहाँ से लेंथ, ये लेंथ इक्वल होगा। एक 9th क्लास में थ्योरम था कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब ये पूरा ये दे रखा है पूरा 8 पी क्यू कॉर्ड की लेंथ 8। तो यहाँ से पी आर की वैल्यू सिर्फ ये जो वैल्यू होगा ना यहाँ तक मतलब यहाँ तक हो जाएगा ये 4, ये हो जाएगा 4, ठीक है।
और तो इसको 4 निकाल लिया, पी आर की लेंथ हो गया, पी आर की लेंथ 4 हो गया इसमें। और ये लाइन अब ये सेंटर है, तो सेंटर से जो भी कोड पे ये कोड है, ये सर्कल ये कोड है, तो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं दोनों को इक्वल होते हैं और ये 90 होते हैं। तो यहाँ से सेंटर से इस कोड पे ड्रोन किया हुआ है, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब 90 हो जाएगा। अब ये यदि पूरा 8 है तो इतना 4 हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में ये 90 है, तो पाइथागोरस लगाकर 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू आर ओ का स्क्वायर, आर ओ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16, ये आ जाएगा 9। तो आर ओ की वैल्यू आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आर ओ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से आ गया 3 यहाँ तक। तो इस ट्रायंगल में ये 5 हैं, ये 4 हैं और ये 3 हैं। इसके बाद इसके दो मेथड करने के, जो सिंपल मेथड है मैं वो आपको वही बता रहा हूँ। ट्रायंगल लेने पड़ेंगे टी पी आर, एक लेना पड़ेगा आपको टी पी आर, एक ट्रायंगल लेने पड़ेंगे आपको ओ पी आर, ये ट्रायंगल एक दिख रहा है आपको, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है। ये लेकर क्या करना पड़ेगा, इसमें एंगल 1 to 90 है, इस 90 एंगल 1 to 90 बताया ही था। तो यहाँ पे लिखना है एंगल 3 + 4 90, फर्स्ट इक्वेशन एंगल 3 + 4। ये 3 + 4 90 क्यों होगा, इन दोनों का सम, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कल और टेंजेंट के बीच में कितने एंगल होते हैं 90। तो 3 + 4 इक्वल टू ये 90 फर्स्ट, 3 + 5 90, 3 + 5 एंगल 3 और एंगल 5, 3 और 5 का सम 90 क्यों होगा, क्योंकि देखो इस ट्रायंगल में ये यदि 90 है ना, तो इन दोनों का 90, किसी भी ट्रायंगल का सम कितने होते हैं 180। यदि इस ट्रायंगल में देखा जाए तो ये यदि एंगल 190 है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा 90। तो 3 + 5 इक्वल टू 90। आपने बस ये दो याद रखना है कि एक तो 3 + 4 इक्वल टू 90 और एक हो जाएगा 3 + 5 इक्वल टू 90। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये तो आपका 3 और 3 कैंसिल और 90 90 कैंसिल, 4 इक्वल टू 5, 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये 4 इस वाले ट्रायंगल का 4 और इस वाले ट्रायंगल का ये 5 इक्वल हो जाएंगे। तो इसके बाद क्या करना है, ये आ गया 3 से 3, ये 4 इक्वल टू 5, मतलब इस ट्रायंगल में 4 है और इस ट्रायंगल में 5 है। इसके बाद क्या करना है आपको, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। टी पी आर ओ पी आर को कैसे करेंगे, ये दोनों टी पी आर और ओ पी आर ये दोनों इक्वल हो जाएगा कैसे, बाय एंगल से, क्योंकि ये एंगल देखो यहाँ पे 5 इक्वल टू एंगल 4 हो गया और एंगल 1 इक्वल टू 290 हो गया। तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू 290 था और एंगल 5 इक्वल टू 4 हो गया। तो बाय एंगल से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमने ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया बाय एंगल, क्योंकि 5 इक्वल टू 4 है और एंगल 1 इक्वल टू 290 है, तो बाय सिमिलर हो गया। अब सिमिलर होने के बाद क्या लिख सकते हैं, दो ट्रायंगल टीपी अपॉन पी ओ, टीपी अपॉन पी ओ, टीपी अपॉन ये इस ट्रायंगल का ये 90 है तो हाइपोटेनियस, और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस पी ओ है ना, टीपी अपॉन पी ओ, मतलब इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके साइड अपॉन में आ जाते, तो टीपी अपॉन पी ओ। और आरपी ये इसमें क्या है, इसका इस वाले ट्रायंगल का ये मतलब कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल का पी आर और आर ओ इस वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है, तो आर ओ लेंगे, क्योंकि ये लेंगे इसमें। अब सबकी वैल्यू लिखना, टीपी की वैल्यू निकालना था और पीओ की वैल्यू दे रखा तो 5 रख दिया। अब आरपी की वैल्यू कितनी है, 4 है, आरपी की वैल्यू 4 है और इसकी आर ओ की वैल्यू 3 है, तो आर ओ की वैल्यू 3 है। तो यहाँ से ये जाकर इंटू हो जाएगा, तो टीपी इक्वल टू 20/3 आ जाएगा। मेन यहीं पे था, ये आरडी आर एस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ सर्कल इज टचिंग द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है और ये सर्कल बी सी को टच कर रहा है यहाँ पे एट पी पे टच कर रहा है, टचिंग ए बी एंड ए सी, और ए बी को और ए सी को टच कर रहा है जब ए बी को प्रोड्यूस किया क्यू तक और ए सी को प्रोड्यूस किया है आर तक। तो ये दिया कि अ सर्कल टचिंग द सर्कल बी सी, एक ट्रायंगल के बी सी को टच कर रहा है सर्कल पी पे, और ट्रायंगल ए बी सी पी एंड टचिंग ए बी, मतलब ए बी को टच कर रहा है क्यू पे, ए सी को टच कर रहा है आर पे, जब प्रोड्यूस किया गया उसको। आपको ये प्रूव करना है कि जो ए क्यू है ना, ए क्यू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, जो ए क्यू है हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी का पेरीमीटर,
पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपको प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो गिवन में क्या है, साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टचिंग सर्कल पी पे टच कर रहा है, एंड टचिंग ए बी को टच कर रहा है क्यू पे, और ए सी को टच कर रहा है आर पे रिस्पेक्टिवली। आपको प्रूव करना है कि ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो पेरीमीटर ऑफ ए बी सी पहले लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ ए बी सी क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ए बी सी ए बी प्लस बी सी इक्वल टू प्लस ए सी होते हैं। तो हमने लिख दिया इसको ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। इस वाले में ए बी को जैसा है वैसा लिखना है, ए सी को जैसा वैसा लिखना है। अब बी सी देखो, बी सी जो है ना, बी सी बी से सी तक बी पी प्लस, ये दोनों को मिला के हैं, तो बी सी की जगह लिखेंगे बी पी प्लस पी सी। तो बी सी के लिए बी पी प्लस पी सी, और बी पी और पी सी लिख दिया हमने। तो ये आ जाएगा ए पी, ये आ जाएगा बी पी, ये आ जाएगा पी सी, और ये आ गया ए सी। अब यहाँ से देखो ए बी और बी पी, यहाँ पे ए बी बी पी को साथ लेना है और इन दोनों को साथ लेना है। अच्छा, बी पी किसके इक्वल है, तो बी पी देखो किसके इक्वल है, यहाँ पे बी पी इसके इक्वल है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एक सर्कल में ये टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये सर्कल है, अब ये तो बी पी बी क्यू के इक्वल है, तो बी पी की जगह लिखेंगे अपन बी क्यू, और पी सी के किसके इक्वल है, तो पी सी जो है पी सी सी आर के इक्वल है। तो ये सब मैंने यहाँ पे लिख दिए, बी पी बी क्यू के, पी सी सी आर के, तो पी सी सी आर के इक्वल है, और पी बी बी पी बी क्यू के इक्वल है। अब ये भी लिखना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब इसके बाद ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू मिलके क्या बनेगा, ए बी प्लस बी क्यू मिलके बनेगा ए क्यू, और ए सी प्लस सी आर मिलके बनेगा ए आर। तो ये हमने यहाँ तक ए आर आ गया। अच्छा, ए क्यू प्लस ए आर आ गया। अब ए आर किस, देखो ये अब एक इसमें ये जो मैंने बताया कि सर्कल में यदि ये दो टेंजेंट है तो इक्वल होते हैं, तो ये सर्कल है, ये भी तो टेंजेंट है ना यहाँ तक, तो ए क्यू और ए आर भी इक्वल होगा इसमें, क्योंकि ये पूरा सर्कल है। तो सर्कल में ए क्यू क्या है, टेंजेंट, ये भी, तो यहाँ पे ए क्यू ए आर, तो यहाँ पे ए आर की जगह ए क्यू, तो यहाँ पे लिखेंगे टू ए क्यू। तो अपन ये भी लिख सकते थे कि यहाँ पे टू ए आर भी, मगर ये अपने को एक क्या प्रूफ करना, ए क्यू, तो ये और ये इक्वल हैं, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर है, तो अपन टू ए क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया टू ए क्यू। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आ गया ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, टू ए क्यू, और टू को इसको डिवाइड में कर देंगे पेरीमीटर के, तो ए क्यू इक्वल टू जाएगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। तो इस वाले में क्या है, पहले हमने लिखा कि मतलब कि ये ट्रायंगल, अब फिर इसको ब्रेक करके लिखा बी सी को बी पी इक्वल टू पी सी। अब बी पी को किसके इक्वल कर दिया, इसके इक्वल कर दिया, और पी सी को किसके इक्वल कर दिया, सी डी के, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होगा। और फिर लास्ट में ए क्यू और ए आर भी इक्वल है, तो टू ए क्यू लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स पी एंड एक्स क्यू। एक्स पी एंड एक्स क्यू टू टेंजेंट है फ्रॉम एक्स, सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है। आर इज द पॉइंट, एक आर पॉइंट है ऑन द सर्कल, प्रूव डेट एक्स ए एक्स मतलब ये प्लस ए आर ये एक्स बी प्लस बी आर, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन सेम है इसमें भी। तो गिवन आपको दे रखा है कि एक्स जो एक्स पी और एक्स क्यू ये दो टेंजेंट दे रखा है, आपको प्रूव करना कि ये वाला प्रूव करना है एक्स ए और ए आर इधर, और एक्स बी और बी आर इधर। तो इसको प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे एक्स पी ये टेंजेंट है, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में कराया था कि एक्स पी और एक्स क्यू, यहाँ भी कराया था पहले वाले भी क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में कराया था मैंने। तो ये दोनों आपस में थ्योरम 10.2 क्या बोलता है कि यदि सर्कल है तो टेंजेंट इक्वल होंगे, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू होगा। तो यहाँ पे एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू। एक्स पी को कैसे लिख सकते हैं, एक्स पी को लिख सकते हैं पी ए प्लस एक्स, मतलब ये और ये मिला के क्या बनेगा, पी एक्स बनेगा। तो एक्स पी को लिख सकते हैं पी ए प्लस एक्स ए। और एक्स क्यू को कैसे लिख सकते हैं, तो ये बी एक्स मतलब कि बी एक्स मतलब, या भी एक्स बी भी लिख सकते हो, और बी क्यू या फिर क्यू बी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ गया ना, ये आ गया आपका पी ए मतलब जो पी ए किसके इक्वल है, देखो ये सर्कल है, तो ये और ये इक्वल होंगे, तो पी ए की जगह लिख सकते हैं कि ए आर, पी ए की जगह ए आर लिख सकते हैं, पी ए की जगह ए आर लिख दिया, और एक्स को वैसे लिखा, एक्स अपना वैसे ही है। अब इसमें अब क्यू बी की जगह लिखेंगे बी आर, क्योंकि ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो क्यू बी की जगह लिखेंगे बी आर,
ये हो गया, यहाँ पे लिख दिया हूँ क्यों इक्वल है, तो 10.2 तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये पहले वाले क्वेश्चन के बेस के ऊपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब इन ABC। ABC में एक सर्कल दे रखा है, हैविंग साइड 8, 10 एंड 12, मतलब एक साइड 8 दे रखा है, एक साइड 12 दे रखा है, एक साइड 10 दे रखा है। एज सोन इन द फिगर फाइंड AD। आपको AD की लेंथ बतानी है। AD मतलब ये बताना है X, BE ये Z बताना है आपको, और एक आपको बताना है CF मतलब कि आपको एक लेंथ ये बतानी है, ये लेंथ बतानी है आपको, और एक लेंथ आपको BE ये लेंथ बतानी है आपको, 3 लेंथ बतानी है। तो ये क्वेश्चन नंबर बुक का है, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बेस है। तो देखो पहले इसको आपको कैसे यहाँ से हैंडल कैसे करना है। यदि हमने इसको x माना तो ये भी x होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यदि हमने इसको z माना तो ये भी z होगा, इसको y माना तो इसको y मानने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले लिखेंगे x प्लस y प्लस z। तीनों पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सबका सम करते हैं। तो ये दोनों x 2x हो जाएगा, 2y 2z 30 हो जाएगा, और यहाँ से 2 सबसे कॉमन, तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 30, और ये 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा 30/2। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 30/2, ये फर्स्ट आ गया। अब यहाँ से x प्लस वाई जेड 15 आ गया, और डायग्राम में x प्लस वाई की वैल्यू कितना दे रखा है, x प्लस वाई की वैल्यू 8 दे रखा है। तो यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे 8 रखेंगे, तो z इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस करके z की वैल्यू 7 आ गया। z कौन सा है, तो z आपका ये रहा z, तो b ये रहा z, तो b आपको पता चल गया। फिर से यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड 15, इस पर x प्लस वाई की वैल्यू इसमें x प्लस वाई की नहीं, 12 किसका वैल्यू है इसमें, 12 x प्लस जेड की वैल्यू है। तो यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू, x प्लस जेड मतलब x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ 12 रखेंगे तो y आ जाएगा, तो 3 आ गया। y क्या है इसमें, y यहाँ पे CF है, ये भी वैल्यू आ गया आपको। यदि ये आपका जो इसकी लेंथ हो, इसकी लेंथ सेम हो जाएगी। फिर एक बार और लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इस पर y प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से x आ जाएगा 5, तो AD आ जाएगा 5। x किसकी वैल्यू है, AD, x आपको AD की वैल्यू है, तो ये आपका x भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ PA एंड PB आर टेंजेंट फ्रॉम द आउटसाइड P सच डेट PA 10 सेंटीमीटर है एंड APB 60 है, ये 60 दे रखा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड AB, आपको AB की कोड बतानी है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ सकता था कि ये बताओ कि ये एंगल कितना है, तो मैंने बताया था पहले भी, ये जो एंगल इसका हाफ होता है यहाँ पे 30, तो भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको कोड की लेंथ बतानी है आपको इसमें, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होते हैं। तो यदि ये, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये लेंथ ये 10 है तो ये भी कितना हो जाएगा 10। यदि किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होते हैं तो दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये ट्रायंगल है तो दोनों साइड ये और साइड इक्वल होंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ये तीनों का सम कितना होगा 180, तो x प्लस एक्स 2x 180 माइनस 60 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120, ये डिवाइड कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो ये क्या गया, ये भी 60, यदि x की वैल्यू 60 है तो ये भी 60, इसका मतलब दिस इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो AB की लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को आप सही से समझना, इसके बेस पे बहुत सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो इन फिगर, ये फिगर आपको दे रखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PT, ये टेंजेंट और टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल विथ सेंटर O एंड द रेडियस R, इसका रेडियस R है, ये है रेडियस R। OP की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 2R, तो आपको ये प्रूव करना है कि OTS ये एंगल जो है ना, और OST मतलब ये एंगल दोनों आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आपको ये इस एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि यदि R हैं, और ये अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन में यही पूछा था कि यदि R हैं, और ये पिछले बार भी मतलब कि 2020 या 2021 में क्वेश्चन पूछा है, ये R है 2R है, तो बताओ कि ये एंगल कितना होगा। ठीक है, तो पहले में ये एंगल ही निकालने हैं इस क्वेश्चन में।
आपको एक्चुअल प्रूफ करना है कि ये एंगल 60 होगा। तो इसमें देखो ये एक ट्रायंगल लेंगे, तो r अपॉन 2r, देखो अब ये मैंने बताया था कि एक सर्कल में टेंजेंट है, तो ये इन दोनों का एंगल कितना होता है 90। यदि ये 90 है ना तो ये हाइपोटेनियस होगा। अब ये अपने को एंगल निकालना है, तो जहाँ पे एंगल होता है बेस होते हैं और ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो r अपॉन 2r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपने पढ़ा है कि साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक कॉट, तो p बाई एस होता है साइन, तो साइन रख दिया, r से r कैंसिल 1/2, तो ये आ गया 30, साइन 30 वैल्यू हो गया कौन सा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। यदि ये 30 है ना तो ये भी 30 होते हैं, क्योंकि ये जब प्रूफ करोगे इसमें तो याद रखना कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो ये इस वाले में ये एंगल 90 है और ये भी 90 होगा, ये पूरा 90 होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस 90 होगा। तो यहाँ से ये p प्लस ये हो जाएगा कितना, ये 30 है तो ये भी 30, यहाँ 30 निकला तो ये 30, तो ये पूरा 60। एग्जाम में यहाँ तक भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो याद रखना यदि ये r दे रखा 2r तो दोनों को डिवाइड करके साइन लगा देना, तो ये थीटा आएगा, तो ये 30 तो ये हो जाएगा 60। अब क्वाड्रिलेटरल इसको TOSP में ये एंगल 90 है, ये 90 और ये है 60, तो ये एंगल पूरा पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल O। तो एंगल O यहाँ से निकालेंगे, एंगल O निकलेगा कितना 360 से 90 ये माइनस करके, तो ये 120 आ जाएगा, ये पूरा कितना, ये पूरा आ जाएगा 120 एंगल। तो एग्जाम में तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि ये एंगल बताओ, फिर ये पूरा बताओ, तो ये जितना ये होगा, फिर ये बताओ तो कैसे ये एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये +90 +90 प्लस ये इक्वल टू 360 निकालते हैं। नेक्स्ट है आपको क्या प्रूफ करना था क्वेश्चन में कि ये एंगल जो है ना OTS और OST ये 30 डिग्री होंगे। तो इस ट्रायंगल को अपन लेंगे, तो एंगल O प्लस OTS और OST कितना हो जाएगा 180, तो मैंने यहाँ पे लिए हैं। अब आपको देखो ये किसी भी ट्रायंगल में यदि दो साइड इक्वल है तो दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल में ये रेडियस इक्वल है, तो ये एंगल दोनों आपस क्या होंगे OTS इक्वल टू OST, ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों 2 OTS लिख सकते हैं। और 120 माइनस कर दो 60, तो OTS की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हेंस प्रूफ हो गया, OTS कितना आ गया 30 डिग्री OTS, क्योंकि ये 120 है तो ये दोनों इक्वल है, तो 2 एंगल OTS लिख देंगे, और 120 को 180 से माइनस करके, तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन हो गया। आपको ये वीडियो यदि लाइक अच्छा लगा तो आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और इसका आप 10.1 10.2 देखना चाहते हो तो एक वीडियो बनाया हूँ, उसमें 10.1 10.2 के सारे क्वेश्चन हैं, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो।